रतिया विधानसभा से 2014 में अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सुनीता दुग्गल जी यहाँ से चुनाव लड़े थे। उसके बाद वहाँ से बहुत कम मार्जिन पर हारे भी थे, लेकिन वो एक हार नहीं थी, इनका मानना है कि वो एक जीत थी इनकी। दूसरी बार 2019 में सांसद भी बने, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी थे। तो हम आज उनके साथ हैं और जानना चाहेंगे कि 2014 के बाद जब आपने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और 2019 में आप सांसद भी बने, तो 2014 का और में जो कमियां थी 2019 में आप पूरी करवा पाए वो? 2014 में जब मैंने यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा और मैं 50,500 वोट लेकर और केवल 435 वोट से ये सीट जीत नहीं सकी थी, तो उसके बाद मुझे जो है चेयरमैन बनाया गया और मैंने चेयरमैन के तौर पर जो है इस इलाके का बहुत काम किया और इसके साथ साथ बल्कि पूरी लोकसभा में ही बहुत सेवा की। यहाँ पे मैंने बहुत से जो है ओपन जिम जो है उनका उद्घाटन किया, व्यायामशालाओं का गांव-गांव के अंदर जाकर उद्घाटन किया। बहुत से हमारे जो पशु चिकित्सालय हैं उनका मैंने उद्घाटन किया। बहुत से ऐसे काम जो हैं वो मैंने इस रतिया विधानसभा के अंदर किए कि उसके बाद फिर जो है 19 में जब मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो पूरी लोकसभा की जनता ने भरपूर प्यार दिया। रतिया की जनता ने 41,000 से भी ज़्यादा की लीड मुझे यहाँ से दी और पूरी लोकसभा ने 3,20,000 की लीड मुझे दी। 2014 में जो सपना था आपका, लेकिन आप चलो कम मार्जिन था, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए थे, तो वो कमी पूरी की आपने 2019 में? कुछ ऐसे हैं आपके काम? बिल्कुल, आप देखिए उसी की बदौलत जो है लोगों ने 41,000 की लीड मुझे यहाँ से दी। ये वो जो 5 सालों की जो मेहनत थी, ये जो 5 सालों की मेहनत थी, 5 साल जो लोगों के बीच में मैंने बिताए और जो हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केंद्र की सरकार की जो योजनाएं थी उसको हम धरातल पर लेकर गए। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं उनकी जो योजनाएं थी उनको हम धरातल पर लेकर गए। आज मुझे लगता है कि आप किसी भी घर में चले जाएं, ज़रूर कोई ना कोई ऐसी योजना होगी कि जिसका लाभ जो है सरकार की योजना का उसको मिल रहा होगा। उज्ज्वला योजना के तहत जो बहनों को गैस कनेक्शंस मिले उनकी बात करें, जो छोटे किसान भाई हैं हमारे उनके लिए हम जो 2,000 रुपया का जो उनका एक मुश्त उनको मिलता है, उसके बाद 6,000 रुपया पूरे साल का जो उनको सीधा खातों के अंदर जाता है डीबीटी के माध्यम से। तो ये भी आप ये देखिए कि बहुत जो है बड़ी हमारे जो आम नागरिक हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ जो है मिलता है और इसी की बदौलत हम उम्मीद करते हैं कि विकास की गति जिस तरह से चल रही है उससे हमें जो है फिर से अब 2024 के अंदर जो मौका मिला है तो यहाँ की जनता जो है विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेगी। अक्सर हमने देखा है कि लोकसभा के समय पर आप संसद में ट्रेन ठहराव के लिए मुद्दे उठाते थे, तो कितना कामयाब हो पाए यहाँ पर, कितने सफल हो पाए? मैं बहुत सफल हुई, मैं मैं बताती हूँ आपको। इसमें मुझे गोरखधाम जो ट्रेन है जिसको सिरसा वासी भूल चुके थे कि वो शायद हिसार के बाद कभी सिरसा का रुख कर सकती है, उसको हम लोग जो है हिसार से। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब मेरा पार्लियामेंट में मेरा मेडन स्पीच था, सबसे पहला स्पीच था, वो अगर आप निकाल के देखें तो मैंने सबसे पहला सवाल यही किया था कि जी मुझे सिरसावासी ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरह से गोरखधाम ट्रेन जो है वो सिरसा में चाहिए। हाँ जी, तो वो गोरखधाम ट्रेन को हम सिरसा में नहीं लेके आए बल्कि वो बठिंडा तक आगे गई। इसके बाद कोटा की एक ट्रेन है जो सिरसा से चलती है, सिरसा से चलकर वो कोटा तक पहुंचती है। उससे हमारे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको कोटा के अंदर जो है बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ साथ खाटू श्याम जो है दर्शन करना चाहते हैं, सालासर बाबा के जो दर्शन करना चाहते हैं वो उस बस में जो उस ट्रेन के अंदर जो जा सकते हैं। हमारे टोहाना के वासी जो कहते जी इंटरसिटी ट्रेन जो है, हम लोग जो जब स्टूडेंट्स होते थे तब हम लोगों ने धरना दिया था और हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन वो ट्रेन रुकी नहीं है। उस ट्रेन को रोकने का काम भी हमारी इस जनता की जो ये बहन है, बेटी है सुनीता दुग्गल, इसने किया सांसद के तौर पर। और हमारे यहाँ पर जो है धांगड़ में, खाराखेड़ी में, बड़ोपल में और दरियापुर में जो पुल हैं वो बनाने का काम किया। इतने एक्सीडेंट होते थे, आसपुर का चौक जिसे खूनी चौक कहते थे, वहाँ पर उस पुल को रिकॉर्ड टाइम के अंदर बनाने का काम किया। ये चर्चा का विषय है जी। और इसके साथ साथ जो हमारा, मैं आपको बताती हूँ कि 5 जो हमारे स्टेशन है उनको अमृत स्टेशन के तहत उनकी कायाकल्प करने का काम किया। सिरसा का स्टेशन है इसके अंदर है और इसके अंदर कालांवाली है, डब वाली है, नरवाना है, भट्टू है।
तो हर जगह को मैंने टच करने की कोशिश की कि कहीं कोई ऐसी जगह ना रह जाए कि जहाँ पर जो है वो विकास ना हो। फतेहाबाद में स्टेशन के लिए भी कभी ट्राई किया था आपने? बिल्कुल ट्राई किया मैंने। और कहाँ तक सिरे चढ़ा? उन्होंने बताया कि ये क्योंकि भट्टू की जो लाइन पैरेलल चल रही है तो उसके पैरेलल में ही फतेहाबाद, क्योंकि सिर्फ और केवल 15 या 20 किलोमीटर जो है फतेहाबाद से भट्टू आता है, और जिला अगर माने तो भट्टू जो है वो फतेहाबाद जिले में ही आता है। तो कहते हैं कि उसके पैरेलल लाइन जो बनानी जो है वो टेक्निकली थोड़ा सा उसके अंदर हिच है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जो है यहाँ पर भी एक जो है रेलवे लाइन बिछे और ज्यादा काम जो है इस तरफ को हो। प्रपोजल है इसका वो हाई लेवल पर? मैंने उनके नॉलेज में डाला है, वो टेक्निकल इश्यूज के ऊपर इसको देखेंगे। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश अब एक ये भी है कि जो सिरसा से जो हमारी एक महम से हांसी जो एक नई रेलवे लाइन जो बनी है हमारी, तो अब जो है सीधा दिल्ली से सिरसा तक के लिए हमारी ऐसी ट्रेन की जो ट्रैक हो जाए जिसके अंदर से हमें भिवानी के लिए जो है वो हमारी वहाँ से जो शटलिंग जो होती थी उसके लिए ना जाना पड़े, और उसमें बहुत डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, समय भी बहुत कम लगेगा। जी जी जी। तो 2024 में आप चाहते थे कि यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हाईकमान से टिकट नहीं मिल पाई, कहीं ना कहीं टीस थी वो क्या रतिया विधानसभा की, अब विधानसभा की मिलने के बाद कुछ कम हुई है? देखिए ऐसा है कि हम अनुशासित सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो भी संगठन जिम्मेवारी हमें देता है उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, तो आप उम्मीद करते हो कि भाई जो है फिर से आप लोकसभा का जो है आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। और लेकिन जब नहीं मिला तो उसको हमने सहर्ष स्वीकार किया, और जो कैंडिडेट है उनके साथ हमने मेहनत की, और ये समझा कि पार्टी जो है वो किसी समीकरण के तहत, कोई स्ट्रेटेजी के तहत अगर कोई निर्णय लेती है तो हमें उसको जो है स्वीकार करना वो चाहिए। स्टेज से जग जाहिर हो गया था, टिकट भी गई और नौकरी भी गई, आपने बोला था। वो तो देखिए वो नहीं, वो तो मैंने अपना जो मेरा राजनीतिक जो मेरा सफर जो शुरू हुआ 2014 के अंदर, वो मैंने उसके बारे में वर्णन किया था कि उस समय में 2014 के अंदर मेरी सिरसा लोकसभा से टिकट फाइनल थी। लेकिन वो जो है हमारी जो अलायंस की पार्टी थी, हज का पार्टी, तो वो किसी कारणवश जो है वो टिकट जो है उनके खाते में चली गई। उनके खाते में चली गई तो यहाँ पर समझौते में वो टिकट चली गई, तो उसमें मैंने नौकरी छोड़ दी थी, तो उस समय में नौकरी भी चली गई थी और वो टिकट भी चली गई थी। लेकिन क्योंकि मैं जब एक किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर आप आते हो तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जो है उसका सम्मान करते हुए, उनके निर्णयों का सम्मान करते हुए उसमें आगे बढ़ो। तो मैंने जो है सहर्ष स्वीकार किया था, और तब फिर मुझे संगठन की तरफ से कहा गया कि कोई बात नहीं, लोकसभा की जो है ये आपके अलायंस में चले गई तो हम आगे विधानसभा में जो है वो मौका मिलेगा और आपको विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे। जी। आखिरी सवाल, लक्ष्मण नापा जी यहाँ से विधायक बने 2019 में, कहीं ना कहीं हाईकमान के मन में या लोगों से सर्वे में आ रहा होगा कि वो कुछ अच्छा नहीं करवा पाए, इसीलिए शायद आपको टिकट यहाँ से दी है, उनकी टिकट इसीलिए काटी है, तो क्या उनका कांग्रेस में जाना कहीं ना कहीं विधानसभा के लिए या आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए ऐसा है कि फिर मैं वही बात कहूँगी कि संगठन जो निर्णय लेता है, अगर आप संगठन के सच्चे सिपाही हैं तो आपको उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हम ये ना भूलें कि संगठन ने हमें क्या क्या दिया है, हम ये ना भूलें कि आपकी आज जो भी पहचान है वो संगठन की बदौलत है। हमारे पूर्व विधायक जी को, मुझे लगता है कि अगर आप उनका इतिहास खंगाल कर देखें तो उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, जब वहां से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने INLD पार्टी ज्वाइन की, जब 2014 में वहां से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और जब उनको मौका मिला है विधायक बनने का और उसके बाद जब अगर अब की बार मौका नहीं मिल रहा है तो उन्होंने फट से फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इस बीच मुझे ये भी पता लगा है कि वो सरपंच का चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे, वो जिला परिषद मेंबर का चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे, वो इंडिपेंडेंट आजाद लड़े थे, केवल 1890 वोट उनको प्राप्त हुआ था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी पहचान जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के बदौलत उनकी पहचान थी, लहर के साथ। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस संगठन की बदौलत आप कहीं पहुंचते हैं और उसी को ही फिर आप आंख दिखाने लगते हैं, तो ये सब जनता समझती है और जनता इसका भरपूर जवाब देगी। तो कल को नामांकन है, क्या कहना चाहेंगे? कल जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जो है यहाँ पर आ रहे हैं नामांकन करवाने के लिए। आपके माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे, और उनके साथ साथ जो है स्वामी धर्मदेव जी भी आ रहे हैं और हमारे
जो है राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करती हूँ कि मेरे नॉमिनेशन के लिए, मेरे नामांकन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे और जनसभा भी होगी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आशा करते हैं कि आप जीत कर आए और रतिया विधानसभा क्षेत्र का जो रहता है आपके मन में विकास कार्य वो आकर के पूरा करवाएं। तो सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ है और बिजी शेड्यूल होने के कारण बहुत कम समय दे पाए हैं। यहाँ पर तांता लगा हुआ है जब से इनकी प्रत्याशी जो बने हैं यहाँ से टिकट की दावेदारी जो हुई है इनकी। तो आगे मिलते हैं किसी और नेता के विधानसभा चुनाव के दौरान, तब तक बने रहिए हमारे साथ।